हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार, जय हिंद। देखो, बहुत सी कोशिशें चल रही हैं कि किसी तरीके से डीमिंग करते चले जाएं। मैंने बहुत से अच्छे खासे जर्नलिस्ट जो क्लेम करते हैं कि हम अब यूट्यूबर्स बन गए हैं, हम इंस्टाग्रामर बन गए हैं और एक्स पे तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। पहले मुझे उनको दिमाग में थोड़ी सी रिस्पेक्ट थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टारगेट कर करके इस फिल्म की धज्जी उड़ाई है अल्फा की, बहुत ही बेकार एटीट्यूड है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्फा बहुत ही ज्यादा कोई ग्रेट फिल्म बन गई है। ये तो आपने रिव्यू में सुन ही लिया होगा कि ये कच्ची पिटी थोड़ी सी हो गई है। लेकिन कच्ची पिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपनी पैंट उतार दें और बोल दें कि हम तो नंगे इंसान थे और देयर फोर मतलब पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर हम ऐसा बिहेवियर करके दिखाएंगे। बहुत ही एविडेंट होता चला जा रहा है। और बहुत सारे जो आईटी सेल के लोग हैं वो किसी चीज के ऊपर पीछे पड़ जाते हैं तो पड़ जाते हैं। हर चीज धुरंधर के मापदंड से ही देखी जाएगी। ये कौन सी किताब में, कौन से ग्रंथ में, कौन सी बाइबल के अंदर लिखा है, मुझे तो नहीं पता। ठीक है। और कभी कभी जब आप इतना ज्यादा कंपैरिजन करने लग जाते हो तो जो अच्छी चीज होती है ना, उससे एक नफरत सी होने लग जाती है। तो आपको ऐसे लगने लग जाता है कि हमने एक एक्सक्यूज दिया था धुरंधर को कि वट एवर एट्रीब्यूशन दैट यू शोड फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। यू शोड इंडिया इन गुड लाइट, ग्रेट जॉब डन। हम खुश थे इस बात से। लेकिन ये मिस एट्रीब्यूशन के बाद उसको अगर आप बेंचमार्क बना दो तो एक नफरत सी होनी शुरू हो जाती है उससे। इसका मतलब कोई ना तो कोई एंटी हिंदू हो जाता है, ना तो कोई एंटी इंडिया हो जाता है। इसका मतलब बस यही होता है कि जो आसपास के चंगू मंगू लोग हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि डिवाइड एंड रूल से कभी भी इंडिया स्ट्रांग नहीं बनेगा। इंडिया स्ट्रांग बनेगा अच्छे फीडबैक से। इंडिया स्ट्रांग बनेगा चैलेंज करके। इंडिया कभी भी ट्रोल करके आगे नहीं जा सकता। ट्रोल का मतलब ही डेफिनेशन के अंदर डिवाइड है। तुम इस तरफ, मैं इस तरफ, मैं सुपीरियर, तुम इंफीरियर, मैं तुम्हारी बजा दूंगा, मैं बजाने वाला या मैं मार खाने वाला। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि अल्फा कहाँ तक पहुंची। बट पहले जो फिल्में अभी भी ठीक कर रही हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि मैं वापस आऊंगा, अगर डे 22 है, नई रिलीजेस के बाद भी इसने वही बिजनेस किया जो कल किया था। तो जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो बहुत अच्छे तरीके से जा रही है। छपरी क्लास इससे बहुत दूर है, उनको ना तो समझ में आएगी ये। वो इंडिया पाकिस्तान या फिर हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। वो कंप्लीटली अलाइंड है, जैसे कि आज की गवर्नमेंट आपको परोस रही है। गवर्नमेंट इतने अच्छे काम भी कर रही है, माइंड इट। और वो अच्छे काम आज की डेट में वो कैमोफ्लेज होते चले जा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ बात ही एक ही करने लग गए हैं। ठीक है। जैसे कि आप अगर इंडिया से बाहर जाएंगे तो ये नहीं कि सिर्फ मोदी 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 हो रहा है। ऐसा नहीं है। उनका नाम तो है ही है, लेकिन आप एक एज अ ब्रेव कंट्री भी जाने जाते हैं, वो एक अच्छी बात है। आज आप प्राउडली बोल सकते हैं कि आप यूरी जैसे एक्ट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हम बड़े सिलेक्टिव भी हैं। हम पाकिस्तान है छोटी कंट्री तो उसको दबा देंगे, लेकिन चाइना को नहीं दबा पाए तो हम बैटल ऑफ गलवान को रोक देंगे। इधर हम बॉर्डर 2 को बड़ा बना देंगे। ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसी फिल्म आएगी जिसके अंदर जैसे स्पाई यूनिवर्स में जब आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे आगे, क्योंकि उसके अंदर भी यही एलिमेंट है ना यार, कि इंडिया के भी स्पाई हैं, वहां के भी स्पाई हैं, लेकिन जिसका कंट्रोल है और जो जीतता है और जो जिताता है वो इंडिया का ही स्पाई है। तो इंडिया विंस। ये इतनी सिंपल सी बात किसी को समझ नहीं आ रही है। वाई ऐसे हो गया जी, रॉ हो गया जी, बिकनी हो गया। ये स्टाइलाइज्ड है, 007 जोन के अंदर है। वहां भी तो देखते ही हो ना, ऐसे चश्मा निकाल के और अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ ऐसा क्या अलग से हो गया? धुरंधर हो गया जी, धुरंधर हो गया जी, पता नहीं क्या ही हो गया। तो मैं वापस आऊंगा, डे 22 के अंदर पहुंच जाती है 54 करोड़ के अंदर और पहुंच जाती है 81 करोड़ ओवरऑल लेवल पे। फेंटेस्टिक रन है, ड्रीम रन है किसी भी फिल्म के लिए कि हम कैसे नेगेटिविटी की माँ बहन कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं, अगर वो एक छोटी सी जनता जो जेन्युइनली दिमाग रखती है, एजुकेटेड है, वो साथ दे दे। क्योंकि जो वोट देने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा हैं और बेचारे या तो किसी परेशानी से जूझ रहे हैं और उनको होप नजर आ जाती है, इसलिए वो किसी गवर्नमेंट से अलाइन हो जाते हैं या फिर किसी भगवान से अलाइन हो जाते हैं। लेकिन जो वो एक क्लास है जो बोलती है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो वो काम करने जा रहे हैं। वो चाहते ही नहीं किसी लफड़े में पड़ना। वो इसका मतलब कोई हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहते। वो कोई लेफ्ट राइट नहीं सुबह सोच रहे कि मैं लेफ्टिस्ट हूँ, मैं राइट विंग हूँ, मैं क्या हूँ। वो ये सोच रहे हैं काम करो, पैसे कमाओ, अपने आगे वाले जो जनरेशन है उनका कुछ भला करो। ठीक है। तो ये वो जनरेशन, वो लोग हैं जो थोड़ा बहुत जाके कभी पिक्चर एंजॉय करते हैं। तो ऐसी क्लासी फिल्म भी चल जाती है। कॉकटेल 2 का डे 15 है, थोड़ा सा ड्रॉप है इसके अंदर। कल 1.5 करोड़ किया था, आज 1 करोड़ करके ये 95.5 +1।
96.5 करोड़ कर चुकी है और 155 करोड़ का टोटल हो गया है। शाहिद कपूर की जो फिल्में हैं वो अब 100 करोड़ क्रॉस कर रही हैं। तो उसे एक उम्मीद आ जाती है कि कोई एक बस एक ऐसी फिल्म आएगी जब ये 200-250 भी करेगा, तो ऐसे याद किया जाएगा यार एक फिल्म कबीर सिंह भी दी थी, और फिर अब एक और कोई ऐसी एक्स वाई सी पिक्चर जी है 200-250 कर ली। तो इस तरीके की फिल्म अगर कोई आएगी तो फिर अच्छा हो जाता है। बट जैसे कि आपने अक्षय कुमार का भी करियर देखा है, वेरी सक्सेसफुल, वेरी रिच, रिस्पेक्टफुल स्टार, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि 300 400 500 की फिल्म देता है, लेकिन ऐसी फिल्म देता रहता है जिसमें कोई पैसे लूज नहीं करता। तो रिस्पेक्ट भी रहती है, पैसे भी कमाते रहते हैं, सस्टेन्ड भी रहते हैं। हाँ, वो टॉप 3 4 में नहीं माने जाते, लेकिन दैट्स ओके। सबको वहां पर पहुंचने की कोई लालसा भी नहीं होती और जरूरत भी नहीं होती, नहीं तो फिर सभी टॉप 1 में ही होते। कैरी ऑन जट्टा का डे 8 है और लगभग लगभग ये 75 लाख का बिजनेस करके लगभग लगभग अराउंड 14 करोड़ का बिजनेस इंडिया में करेगा और 27 करोड़ का इसका ओवरऑल कलेक्शन। वेलकम टू द जंगल का डे 8 है, स्लाइट ड्रॉप है इसके अंदर, बट सैटरडे संडे के अंदर ये जंप करेगा। कल 6 करोड़ किया था, आज 5 करोड़ करके ये 103 करोड़ हो चुका है नेट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको अक्षय कुमार बहुत पसंद है, मुझे तो ये सेकेंड हाफ बहुत अच्छा लगा था। जिसको रोना है वो रोता रहे। और 138 करोड़ इसका लगभग लगभग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था कल। और आज इसने कम से कम नहीं तो 8 करोड़ इसमें और डाले होंगे, तो आप बोल सकते हो कि 146 करोड़ के आसपास इसका ओवरऑल कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। अब 3 फिल्में आज रिलीज हुई हैं जिसके अंदर है बेबी डू डाई डू। ये अच्छी फिल्म है, अच्छे तरीके से बनाई है, बट कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं इसके अंदर। और नागाबंधन का तो ओपिनियन मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जो कि मेरा सरदर्द हो गया इसके अंदर, नॉट बिकॉज कि फिल्म का शायद ट्रीटमेंट ठीक नहीं है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन व्हेन यू शो अ गॉडली अफेयर है समथिंग एल्स, और ये कुछ और दिखाया, तो जिनके साथ कनेक्ट कर रही है तो बहुत अच्छा है। बट नंबर्स तो कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है नहीं इसके। 4 to 5 करोड़ का है, वर्ड ऑफ माउथ काफ़ी सॉलिड है इसका। तो ऐसा हो सकता है कि भगवान के नाम पे ये बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो जाए। और डे 1 के अंदर तो उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया था कि भगवान के नाम पे हमने जो सनातनी हैं या फिर ये हैं या वो हैं, आप हम आपको एक फ्री और टिकट दे रहे हैं, वो हमारी पिक्चर देख लो। तो एक कमर्शियल सिनेमा है, भगवान को बेचा जा रहा है, तो वो थोड़ा सा दुखदाई है कि लगातार यही पिक्चरें बनती चली जा रही हैं। बेबी डू और डाई जो है, डू डाई डू सॉरी, तो करमरकर है वैसे इसका हिंदी वर्जन, इनका नाम भी यहाँ पर बेबी करमरकर होता है। हुमा कुरैशी ने एक्टिंग बहुत शानदार करी है, इसीलिए क्योंकि डायलॉग कुछ था नहीं, थोड़ा फ्लैट चेहरा रखना था, उदास, बट एट द सेम टाइम बॉडी लैंग्वेज से आपको सारे एक्सप्रेशन देने थे, इंक्लूडिंग लव एंड हेट। ठीक है, एक्साइटमेंट, डर, सब कुछ, एंड फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन ऑडियंस को शायद पता ही नहीं है पिक्चर कौन सी है, सिर्फ 50 लाख का बिजनेस हुआ। वहीं अल्फा की प्रमोशन तो आप ही लोगों ने कर दी नेगेटिविटी से ही, तो लोगों ने बोला 2-3 करोड़ की होगी, ये होगा वो होगा, बट वो भूल गए कि ये आई किस हाउस से। अब ये चले ना चले, जो पहला थ्रॉटल आता है, ठीक है, वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन से। किसी भी प्रोडक्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केटिंग से भी ज्यादा होती है प्लेसमेंट। इसकी प्लेसमेंट इतनी जगह पे हो गई थी कि ये नंबर्स आने ही थे। 11 करोड़ रुपए का बिजनेस उसने किया डे 1 के अंदर, डबल डिजिट के अंदर ये पहुंच गई। अब जिसने जो रोना है कि भाई ये कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई, ये हो गई, वो हो गई, वो रोता रहे। काफ़ी लोगों की पिक्चरें पसंद आई, पिक्चर पसंद आई है, किसी को लगा कि ये ट्रीटमेंट अलग है, और फिर एंड में थोड़ा सा मिक्स करने की कोशिश करिए। जो एक्चुअल में स्पाई यूनिवर्स है, पूरा ट्रूली नहीं डाला है इसके अंदर, इसकी अपनी स्टोरी चल रही है। उन्होंने अप्रिशिएट किया कि चलो कोई न किसी प्रोडक्शन हाउस ने थोड़ा दिमाग को खुला रखा और विमेन सेंट्रिक फिल्म बनाई, जो कि स्पाईगिरी कर सकते हैं, मुक्के मार सकती हैं, और जेन्युइनली ट्रेन करके मार सकती है। स्टोरी वीक है, थिन प्लॉट पे चलती है, स्टाइल में ज़्यादा घुस जाती है, स्टाइल और सब्सटेंस थोड़ा लो है इसके अंदर, ये सब बातें हम कर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से टारगेट हुई है वो बदतमीजी के अलावा और कुछ भी नहीं आइडेंटिफाई हो सकता है। ये प्लॉटिंग जिसे बोलते हैं ना, कि कुछ एक्टर्स या प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ हो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये किसी दिन कुछ चीज़ें पलटेंगी, कुछ गवर्नमेंट पलटेगी, कुछ वो विचार पलटेंगे, तो इसको होते होते भी 5-6 साल लगेंगे। तब तक जद्दोजहद इनकी लगती चली जाएगी, कुछ चल जाएगा, कुछ ट्रोल हो जाएगा। वैसे भी रातों रात चीज़ें चेंज हो जाती हैं। एक इंसान को बोला जाता है तुम अंग प्रदर्शन करते हो, तुम नंगे हो जाते हो, ये तो इंसान ही बेकार है। वो आजकल सबसे बड़ा सनातनी बना बैठा है, सिर्फ एक पिक्चर हिट होने से। ठीक है, और उसको भी समझ में आ गया कि ये नहीं चलता, ये चलता। उसने भी ओवरनाइट बोला कि भाई ठीक है, मेरे को तो एक्टिंग ही करनी है, मैं ऐसे ही कर लूंगा। आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता ये बात है, क्वेश्चन है, ठीक है, बट ऑब्जर्वेशन है कि इतने टाइम से जो काम नहीं हुआ वो एक पिक्चर के बाद अचानक से हो गया क्या। तो क्लिनजिंग जो होती है वो लोगों की काफ़ी चल रही है, यू नो, इफ यू नो। तो बाकी जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ।